राधे राधे डियर फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ और एक वीडियो के साथ जिसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव दोनों हैं। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, ये है एग्लोनिमा, जो कि बिल्कुल ही इसमें दी एंड ही है। नीचे से कुछ इसका हो जाए, कुछ हो, हरा ना हो, पता नहीं। तो अभी इन्हें मैं बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि इनकी ना मुझे मिट्टी चेंज करनी है। और चेंज करने के लिए मैंने कुछ अपना मटेरियल, कुछ घर का है और कुछ मैं लेकर आई हूँ, आज ही लेकर आई थी। तो ये है टाइगर वाला, जो कि मैंने 6 ऑर्डर किए थे। इसका टाइगर एग्लोनिमा कुछ ऐसे ही नाम था। ये मतलब थोड़े नॉर्मल वाले थे, ज़्यादा महंगे वाले एग्लोनिमा नहीं थे ये वाले। और ये कुछ और सस्ते प्लांट्स मैंने उससे पहले भी लिए हुए थे, ताकि मेरे पास कुछ इंडोर प्लांट का कलेक्शन हो जाए। तो इसमें मैंने कुछ महंगे वाले एग्लोनिमा लेने की भी कोशिश की नहीं, लेकर आई हूँ। और बट इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला नहीं। तो ये जितने भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इसके साथ का जो मैंने लिया था कैलाथिया, वो 2 का तो अता पता ही नहीं है कौन से वाले थे और कौन से नहीं थे, और कौन से सूखे हैं कौन से नहीं, कौन सा मतलब कुछ नहीं पता लग रहा है इसमें, क्योंकि कुछ तो ऐसे ही हो गया है। ये देखो, कुछ नहीं पता लग रहा कि ये कौन सी थी वैरायटी और ये वाली वैरायटी कौन सी थी, कुछ नहीं पता। बस इस टाइम में सबसे अच्छा चल रहा है ना, वो यही वाला है मेरा सिंगोनिया में से चॉकलेट वाला। यही अच्छा चल रहा है नीचे से न्यू ये इसमें लीव्स वगैरह भी निकलती जा रही हैं। सिर्फ ये एक इंडोर प्लांट है जो अच्छा चल रहा है। तो इसके अलावा ये मेरे पास फिटूनिया, जो कि मैंने 10 लिए थे, वो ये 3 हैं। वैसे तो मेरा ऐसा मूड था कि इसको मैं फेंक देती हूँ क्योंकि ऐसे सूखे सूखे हो रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें ये न्यू ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, और यहाँ से ये न्यू लीव्स बन रही हैं। ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉट होने चाहिए इसके लिए। ये ना बड़े पॉट ले लिए इन्होंने, छोटा पॉट कहाँ से लाऊंगे। छोटे पॉट में तो वही है मेरे पास, फिर पॉलीथीन ब्लैक वाली। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। और इंडोर प्लांट मेरे गार्डन में रहे, उसके लिए मैंने ये वाला भी लिया था, जिसे रियो कहते हैं। तो ये इसकी कंडीशन अभी कुछ ऐसे, मतलब हो तो गया है, लेकिन ये अभी ये मैच्योर प्लांट भेजा था उन्होंने, तो इसकी कंडीशन वैसे भी थोड़ी अच्छी नहीं थी। अब शायद और अच्छी नहीं होगी, शायद इसकी कटिंग वगैरह लग जाती होगी। इसकी न्यू कटिंग रेडी करती हूँ मैं यहाँ से तोड़कर। ये ना कर लूँ या इसको घना होने दूँ पहले। यहाँ पर क्या करूँ, घना होने देती हूँ ताकि कम से कम अच्छे से हो जाए, फिर करूँगी। ये पुराने यहाँ से हटा दूँगी अभी। तो अभी इनकी मिट्टी चेंज करने के लिए ये देखो मेरे पास ये है। इसको आपने पहचान लिया होगा, इस टाइम हवा भी चल रही है तो ये उड़ रहा है, इसको बाहर नहीं निकालूँगी। तो ये देखो, ये है मूंगफली के छिलक की मैंने बनाई है खाद। तो मेरे पास ये समझ लो ये 1 टोकरे की खाद है। एक कितना बड़ा टोकरा था मेरे पास, उसको मैं मूंगफली खाती थी ना, पन्नी में भर भर के रखती रहती थी। कितनी पन्नी मेरे पास इकट्ठी हो गई, और जब मैंने खाली की ना तो पूरा एक बड़ा वाला टोकरा भर गया और फिर मैंने उसको सुखाकर अगर आप इसे मतलब मिक्सी में इसे ग्राइंड करोगे ना, तो मिनटों में, सेकंडों में ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। अब आप बोलोगे तुम्हारा तो बारीक हुआ नहीं, और हमें कह रहे हो बारीक हो जाता है। तो मेरे इसका रीज़न ये है, हमारी जो मिक्सी है ना, उसके 3 जो ब्लेड से होते हैं, हमारा ना एक टूट गया उसमें से। तो उसमें मिक्सी में ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा ना ऐसे मोटा मोटा सा पीस लिया, ताकि मेरा काम भी हो जाए और मिक्सी भी ख़राब ना हो। ये तो पता ही है फिर मम्मी का कैसे कैसे श्लोक मिलते हैं सुनने के लिए। और ये मेरे पिछली बार की है, ये ऐसी पड़ी थी, ये बिल्कुल मैंने बारीक करके पीसी थी। आप बोलोगे नहीं इसमें टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। आप जैसे मिक्सी में डालोगे ना, जैसे घुमाओगे, पास कुछ सेकंडों में ये बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी सुखाने के बाद। तो आप भी मूंगफली के छिलक अगली बार से मत फेंकना, ऐसे इकट्ठे करके रखना। और ये बहुत अच्छी होती है खाद, और इसके बारे में पढ़ लेना, शायद मैंने किसी वीडियो में बताई भी है। और बाकी आप गूगल सर्च कर लेना कि मूंगफली के छिलक की खाद क्यों क्यों ज़रूरी है। फ़िलहाल मुझे अभी याद नहीं है, मैं अभी आई हूँ। और इसके अलावा ये देखो, ये बड़ा कट्टा 10 किलो का,
इसमें ये राइस हस्क, बिल्कुल ताज़ी राइस हस्क निकलती हुई थी। चक्की में गई मैं लेने स्पेशल, तो उन्होंने आंटी ने मुझे दे दी। मैंने कहा पैसे कितने रुपए किलो बेच रहे, तो वो कह रहे हैं ऐसे ले जाओ, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरा भर के लाई हूँ। वैसे तो कहते हैं ये थोड़ा सा सड़ी हुई होनी चाहिए तो डालनी चाहिए, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको सड़ाने का वेट मैं कब तक करूँ। इसको सड़ाऊँगी तो मेरे ये सड़ जाएंगे। क्या ही करूँ, मैं खुद परेशान हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इनको खाली करती हूँ। और एक तो मेरा ना ट्राईपॉड पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया है, मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ना मुझे हाथ में बार बार खाली करने पड़ रहे हैं। और अगर इन्हें ऐसे खाली करूँगी तो पता नहीं ये सूख ना जाए। चलो देखते हैं जो भी मेरी किस्मत है। लेकिन इस टाइम मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बिल्कुल और शाम का टाइम है और हल्की सी नॉर्मल सी धूप हो गई है, बादल भी है हल्का हल्का और हवा भी है। तो मेरा ये वाला जो काम है ना बड़ा अच्छे से होने वाला है आज। पर अगर मेरे पास ट्राईपॉड होता ना तो मुझे दिक्कत नहीं होती। अब मुझे ना एक हाथ में तो मेरा मोबाइल है, एक हाथ से मुझे करना पड़ रहा है। फ़िलहाल मैं पहले खाली कर लेती हूँ सबको, नहीं तो ऐसे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती वीडियो लंबी हो। तो ये मैंने खाली किया। ये तो गार्डन लीव्स है इसकी, ये देखो इसकी रूट्स तो अच्छी खासी डेवलप हुई हैं और हो भी रही हैं। ये शायद एक न्यू बन के भी आ रहा है। चलो अच्छी बात है, इन्हें मैं थोड़ा सा ऐसे रख लेती हूँ, बाकी भी खाली करती हूँ एक साथ ना। इसको दिखा देती हूँ उसकी क्या हाल है। इसके हाल ये क्या हो रहा है, कीड़े देखो, बीच में चींटियाँ भी लगी हुई हैं, कैसे घूमती फिर रही हैं। अंडे बरसातों में मेरा गार्डन ही मिला था छिपने के लिए हैं, आधी तो ये खा ही गए होंगे। तो इसकी कंडीशन तो बिल्कुल ही ख़राब है, कहीं से नहीं कुछ दिख रहा मेरे को। यार इतने महंगे महंगे लिए थे मैंने कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चलो जो भी है, ये तो मुझे बेकार लग रहा है। खैर, तो ये भाई साहब तो टूट गए। देखो एक गलती मैंने क्या की, मैंने इसको ना ऐसे गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया तो वो टूट गया। ऐसे नहीं गिराना है आपको, आराम से ऐसे गिराना कि नीचे से बिल्कुल ऐसे दबे ना। वो मैंने ऐसे फेंका तो वो टूट गया। तो यहाँ पर ये सारे गमले मैंने कर लिए हैं खाली। तो अभी मैं अपनी दोनों खाद, सॉरी एक ही खाद है जो कि मूंगफली की है, उसी में है थोड़े पोषक तत्व। और राइस हस्क में इतने होते नहीं हैं शायद, आई थिंक। वो तो खाली किसके लिए होते हैं, वेल ड्रेन्स, मतलब पानी सॉइल बनती है उसमें, ताकि पानी अच्छे से उसमें से ड्रेंड हो जाए। तो ये मैंने सॉइल कर दी है रेडी। इसके अलावा आप अपनी तरफ से जो भी खाद है वो डालिए, फंगीसाइड है वो डालिए। मेरे पास फंगीसाइड जो है ना थोड़ा सा बचा है, तो उसमें इसे मैं डाल नहीं रही, ताकि मुझे किसी अगर बल्ब में इमरजेंसी में डालना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ी सी फंगीसाइड होनी चाहिए, और वो लेनी पड़ेगी मुझे। अभी मेरे पास कुछ जो खादें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसमें मैं वो ऐड करूँगी। और एक और बात है, जब भी आप इंडोर प्लांट्स के ये मिट्टी खाली करो तो आप इस मिट्टी को ना धूप ज़रूर लगवाना, ताकि उसमें फंगस वगैरह जो भी हो वो मर जाए। तो सुबह इतनी ज़्यादा धूप थी कि मेरे माइंड में बिल्कुल ही नहीं आया था कि मैंने खाली करूँगी, लेकिन जब शाम का मौसम देखा इतना सुहावना और मैं फ्री भी थी, सोचा क्या काम करूँ, फिर ये इन पे ध्यान गया तो चलो तुम्हें ही खाली करती हूँ और तुम्हें ही भर लेती हूँ, क्योंकि मैं राइस हस्क तो ले ही आई थी। तो ऐसे मूड बना है मेरा और मैं भर रही हूँ। तो इसमें मेरी थोड़ी सी ये गलती तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप फंगीसाइड अगर हैंड टू हैंड आप कर रहे हो, सुखा नहीं रहे हो, तो आप फंगीसाइड ऐड कर लेना। और नीम खली वगैरह जो भी है वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो फ़िलहाल मेरे पास तो यही खाद है और मैं यही डाल रही हूँ। इसमें से ये है तो बहुत सारी, लेकिन इसमें से मैं आधी यूज़ करूँगी, फिर बाकी किस में यूज़ करूँगी पता नहीं। चलो वो तो टाइम बताएगा, अभी तो मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा। हाँ, मैं उसमें यूज़ कर सकती हूँ रजनीगंधा में, क्योंकि वो बल्ब्स हैं। और रजनीगंधा, इसके अलावा कौन से हैं, और इन फ्यूचर क्या पता मैं कोई और बल्ब्स ले लूँ तो उसमें भी मेरे ये काम आने वाली है। तो भी तो हवा चल रही है, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये देखो कैसे उड़ रहा है, जैसे इसको कोई उड़ा रहा हो हवा में। कुछ तो पूरी पुलिस छिलक कर आए हैं।
इसको डालने के बाद ये इस सीज़न की है तो इसे मैं थोड़ा बचा रही हूँ, और ये वाली पिछले साल की थी तो इसे तो मैं ख़त्म कर दूँगी अभी। तो ये आप मेरे उल्टे पुल्टे काम देख सकते हो। ये थोड़ी काली भी पड़ गई, खाद बेचारी पुरानी हो गई थी ना, इसलिए। के अलावा इसको थोड़ा सा फैला लेती हूँ ताकि सारी जगह ये अच्छे से चली जाए। और अब बीच में डाल देती हूँ इसके राइस हस्क, खड्डा बना देती हूँ, मुर्गी अंडे ना दे दे। चलो खैर, मजाक से हट के काम पे लगते हैं हम। तो ये मेरी बिल्कुल नई राइस हस्क है जो कि बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी सी सड़ा के ही डालना। दोबारा से बोल रही हूँ। तो ये कितनी डाल रही हूँ मैं तो अभी थोड़े से आइडिया से डाल दे रही हूँ। बहुत है इतनी, चलो ये लो, अब नहीं डाल रही, फिर किसी दिन आंटी से जाके फिर भर लाऊंगी। हम गार्डनर को तो चाहिए फ्री का माल। तो अब मैं इसे जा रही हूँ मिलाने। मिलाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ रेडी हो चुकी है मेरी सोइल। और ये ना नए हैं ना तो मेरे हाथ में चुभ रहे थे जो हस्क है राइस के जिसे कहते हैं धान की भूसी। चलो अपने आप गल सड़ जाएगी बीच में जब पानी पड़ता रहेगा ना इसे। और अभी ये मेरे गमले इधर खाली हैं, वो मैंने 2 खाली नहीं किए सिंगोनियम के, और वो क्योंकि वो अच्छे खासे चल रहे हैं तो क्यों उनसे पंगा लेना। पंगा तो मुझे इनसे लेना था जो बिल्कुल ही नहीं चल रहे। तो अभी सबको बारी बारी करके भरते हैं। तो ये पोलोथीन तो मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा पड़ी हैं कि सारे गमले मैं उसी में शिफ्ट कर दूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बताती हूँ, मैंने लिए थे कैलेडियम के 5 बल्ब्स, और जिनसे लिए थे ना वो भी कहीं से ऑर्डर कर बेचती हैं। और जब उनके पास आया था ना साउथ साइड, तो उस टाइम बारिश हो रही थी, और जब उनके पास आया ना तो अच्छे वाले क्लियर वाले नहीं आए, बिल्कुल फ्रेश, ऐसे थोड़े ना गले सड़े आए। तो उन्होंने हमें भी वैसे ही भेज दिए, और उसमें से जो कि है मेरे ज़्यादातर हो चुके हैं ख़राब, और सिर्फ 2 बचे थे, पता नहीं कितने सही वाले, वो शायद अभी भी इसमें हैं। मैं दिखाती हूँ आपको अगर दिख जाए तो। कहाँ गए? कुछ तो किसी में तो ग्रोथ हो रही थी, पता नहीं किस में हो रही थी यार, किसी में तो ग्रोथ हो रही थी। 2 थे वो, मैंने कहा चलो मुझे 2 तो मिले, और अभी ये तो कुछ भी नहीं है ना। ये वाले सही हैं, ये बिल्कुल ऐसे गल चुका है, अभी देखो बिल्कुल बेकार। ये देखो ये ऐसे सड़ रहे हैं, बिल्कुल सड़ चुका है, सड़। यार मुझे लगा मेरे पास 2 बचे थे और सही थोड़े वो उसमें ना फ्रूटिंग निकलता है मुंह से, उसमें न्यू से ऐसे स्प्राउटेड भी निकल रहे थे, पर वो गए कहाँ बिल्कुल नहीं पता लग रहा मुझे। चलो क्या करें, पता नहीं कहाँ गए। और अभी जो है इनकी मैं सोइल कर रही हूँ खाली। ये देखो, ये एक ना उधर एक और रह गई थी पॉलीथीन, तो उसमें है ये देखो, इसमें ये ऐसे निकल रहे थे, एक में और निकल रहे थे, ये एक ही है। तो चलो 1-2 हो जाते, चलो इतना मुझे महंगा नहीं लगता, 125 में चलो 2 तो मिल जाते। उन्हें नहीं देने चाहिए ना, जब पता है कि ख़राब आए हैं तो देने ज़रूरी हैं, लेकिन हाँ उन्होंने तो अपना पैसा निकालना था, पूरा करना था, कर लिया। और इसके अलावा मैंने उनसे और लिए थे चाइनीज़ बालसम के सीड्स, वो भी जर्मिनेट नहीं हुए। मैंने गूगल में देखा था कि आप बसंत ऋतु में भी उन्हें उगा सकते हैं, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर लिए क्योंकि अच्छे लगते हैं वो भी, पर वो भी जर्मिनेट नहीं हुए। उनके ना सीड्स कम ही जर्मिनेट हो पाते हैं। एक बार जो उन्होंने मिक्स, मुझे वो नहीं एक पैकेट में थे 6-7 कलर्स, उसमें भी कहाँ उगे थे वो भी बिल्कुल बेकार ऐसे दिया। मैंने मंगाया, चलो मिक्स मिल रहा है, अच्छे मिल रहे हैं सीड्स, और बिल्कुल वो भी बेकार। और ये देखो ये बिल्कुल ऐसे गले हैं, और बीच में ना एक आधे के तो सूढ़ी दिख गई मुझे। और अब इन सब में पानी डाल दूँगी और उन्हें भर देती हूँ जो भी है। और इसके अलावा
देखते हैं अगला नेक्स्ट काम कौन सा होता है और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था वीडियो का। आपको कैसी लगी वीडियो? थोड़ी बोरिंग लगी होगी क्योंकि मैं भी थोड़े ना मतलब मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है जब प्लांट सूख रहे हैं ना मेरे, तो इसलिए इतना एनर्जेटिक होकर मैं बोल नहीं पाती, तो आपको भी उस टाइम थोड़ा बोरिंग फील होता होगा। चलो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना सपोर्ट देना और बताते रहना, थोड़ा सा गाइड करते रहना ताकि मेरी ना गलतियाँ कम हो। लेकिन मेरी गलतियाँ जो हो रही हैं ना वो नई नई गलतियाँ हो रही हैं, कोई ऐसी गलती नहीं हो रही जो हर कोई करता हो। मेरी स्पेशली गलतियाँ निकल निकल के आ रही हैं क्योंकि ग्राउंड एरिया में काम कर रही हूँ ना मैं, इसलिए। चलो बाय बाय, राधे राधे।